फिजिशियन हैं और शहर में आपका बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। सर मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि आजकल एक रिवाज या फैशन चल गया है कि आप मरीज को कहिए कि भाई तुम फला जांच करा लो, और जैसे ही आप मरीज को कहेंगे अगले दिन आप देखेंगे मरीज एक 60-70 पन्नों की पुस्तक ले आएगा, और वो 60-70 पन्नों की पुस्तक वो उसमें वो ब्लड में जिंक भी नाप देगा, सिलेनियम भी नाप देगा, मॉलिब्डेनम भी नाप देगा, फास्फोरस भी नाप देगा, ट्रेस एलिमेंट भी नाप देगा, दुनिया भर के हार्मोन्स नाप देगा और बहुत सारी चीजें कर देगा। आपको चाहिए थी इतनी सी चीज, अब वो ले आए इतनी बड़ी पुस्तक, अब आप उसको ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना बहुत मतलब की है, और आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसी में सिलेनियम जिंक फास्फोरस कम निकल आया तो आप करेंगे क्या। तो आजकल ये जो फैशन चला है ओवर डायग्नोस्टिक्स का, कि क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं तो बहुत सारी जांचें करा लो, तो इसकी सब जेन्युइनिटी क्या है, इसके बारे में आप बताइए। और दूसरी चीज कि जहां पे आप नमूना दे रहे हैं वो नमूना कैसे कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, कितनी देर में ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन उसको रिपोर्ट कर रहा है, क्या बल्क में जो हजारों जांचें रोज हो रही हैं क्या वो जांचों की फैक्ट्री है, या जेन्युइनली वहां कोई आदमी उसको उतनी सहनशीलता से और सहजता से देख रहा होगा और रिपोर्ट कर रहा होगा। इसके बारे में संक्षिप्त में 2-3 मिनट में, आपका 30-40 साल का तजुर्बा है, बताएं। हम मेडिकल फील्ड में 40 साल हो गए हैं, ये 41st ईयर चल रहा है, तो हमको बताने से अच्छा मैं पेशेंट पे ये सवाल डाल दे रहा हूँ कि पेशेंट इज द बेस्ट जज। क्यों पेशेंट बेस्ट जज है? पेशेंट से अगर ये पूछ लें कि क्या 999 रुपया में फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा, नॉट बॉडी, बॉडी चेकअप हो जाएगा। हजारों जांचें, इतनी बड़ी पुस्तक, इतने रिएजेंट, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से जांची होती, क्या 999 रुपए में सारी जांचें हो सकती हैं, हाँ या ना? तो मरीज का दिमाग टनकेगा। तो आंसर है सदा ना, ना और ना। ठीक, अब आपके सामने रिपोर्ट रख दी गई, आप भी मजबूर हैं कि पेशेंट ने अपने हिसाब से सब टेस्ट करा लिए, पूरा चेकअप करा लिया, तो अब हम किसके सही माने? क्योंकि ज्यादातर टेस्ट, एक कहावत है मेडिकल में, सिंक टेस्ट, यानी ब्लड ले, सैंपल फेंको, लगभग नॉर्मल छापो, नॉर्मल नहीं नॉर्मल, क्योंकि मरीज सब कुछ नॉर्मल चाहता है और बड़ा खुश हो जाता है हम नॉर्मल हैं, जबकि वो नॉर्मल नहीं होता। अरे नॉर्मल होता तो यहाँ क्यों आता? तो आप पेशेंट से पूछते हैं कि रिपोर्ट तो आप सब नॉर्मल दिखा रहे, लगा 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 लगा, आप ठीक हैं? नहीं डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं हैं। ठीक, तो ये आप खुद समझिए कि इतने कम पैसे में जांच नहीं हो सकती सारी, क्योंकि केवल 1-2 टेस्ट ही 900 रुपए में होते हैं अगर जेन्युइन किए जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें से होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस होती है, विदेशों से मशीन आती हैं, रिएजेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इस पर कतई भरोसा ना करिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो 2-3 सही जांच लिखेगा जो जरूरत है आपको, और वो जांच वही कराइए जहां डॉक्टर साहब मौजूद हो। क्योंकि अगर आपने सोचा कि ये जांच हो जाएगी और आपको बता दिया गया कि बम्बे जाएगी, दिल्ली जाएगी, अरे आपने देखा जाते हुए कभी नहीं जा सकती, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। ज्यादातर जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो जो -4 डिग्री पर होना चाहिए, और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसको -60 डिग्री पे चाहिए। -60 समझ रहे हैं, जिसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए, बिल्कुल। तो इतना ज्यादा खर्चा चाहिए और फिर आप 600-700 में जांचें करा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नो नो।